आमच्या फ्रंटच्या समोर, त्यामुळे त्यांचा देखील सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे. करण पाटील प्लीज, अमोल खरत यांचा देखील सन्मान करायचा प्लीज. चला अमोल खरत जरी या संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला असेल तरी सुद्धा अतिथी मंचावर बसले तरी त्यांचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे. धन्यवाद अमोल खरत, आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्याचबरोबर मोरेश्वर ठाकूर यांचे चिरंजीव चरण मोरेश्वर ठाकूर हे देखील त्यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जाईल. मी पुन्हा एकदा KCLचे कमिशनर करण पाटील यांना विनंती करतो की आपण चरण मोरेश्वर ठाकूर यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. चला कोणी पाहुणे राहिले असतील तर विनंती करतोय सन्मान स्वीकारायचा. मान्यवरांना विनंती आपण स्थानापन्न व्हायचा है. तो चलिए मैच में नजर डालते हैं. टॉस जीता एक बार फिर से प्रियांशी टाइटंस के टीम ने और पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया है और निमंत्रण दिया है हर्ष रॉयल के टीम को बल्लेबाजी करने के लिए. पहला सेमीफाइनल का मुकाबला हर्ष रॉयल्स अगेंस्ट द प्रियांशी टाइटंस. तो हर्ष रॉयल्स की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके. स्ट्राइक पर है अजय, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है हर्षल प्रफुल्ल, माफ कीजिएगा प्रफुल्ल. पहली गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में ज्यादा उछाल था और पहले ही गेंद पर डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा से आकर बहुत ही शानदार कैच लपक लिया. डीप लॉन्ग ऑफ पर सीधे फील्डिंग पर कर रहे थे और बहुत ही आसान सा कैच लपक लिया. पहले विकेट का पतन सलामी बल्लेबाज अजय का विकेट खो दिया है. बड़ा झटका हर्ष रॉयल्स के टीम को अजय के रूप में. डीजे हर्ष रॉयल्स की तरफ से टॉस जीतने के बाद कप्तान सोनू ने निर्णय लिया. 3 बार हमने देखा KCL में 3 बार किसी कप्तान ने लगातार टॉस जीता है. तो इस बार भी सेमीफाइनल जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में टॉस जीता, गेंदबाजी लेने का फरियाद और यहाँ पे देखिए अराउंड द कारपेट उम्दा शॉट, क्रिकेट के कॉपी बुक शॉट जिसे कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया कवर है. ग्राउंड शॉट जिसे कहते हैं, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की याद को ताजा करने वाला शॉट. इस 4 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज जी नहीं, शायद मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने उतरे हैं प्रसाद 4 रनों के साथ व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया. टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया. टीम की स्कोर की शुरुआत 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए, प्रियांशी टाइटंस की अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी की बागडोर संभाली है पहले तौसीफ, अब तक सफल गेंदबाज साबित होते हुए. तौसीफ ने अब तक गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए, कमाल की गेंदबाजी की. अब नए बल्लेबाज उनके साथ है प्रफुल्ल. पंच करने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है. रन चुनाने का कोई मौका नहीं. अच्छी वापसी करवाते हुए पहली गेंद पर विकेट प्राप्त हुआ. दूसरी गेंद पर बाउंड्रीज खर्च कर चुके हैं बल्लेबाज प्रसाद, जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. अब यहां से दबाव इस समय हर्ष रॉयल के टीम के ऊपर बढ़ता हुआ. पावर प्ले में अगर आप शुरुआत में ही अपना विकेट गंवाते हो, खास करके सलामी बल्लेबाज पावर प्ले में जल्दी में आउट हो जाता है, तो नंबर 2 पर बल्लेबाज के लिए जो बल्लेबाजी करने आता है काफी मुश्किल हो जाती है. इस बार थोड़ा सा पुल करने का प्रयास किया था, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद. 2 गेंदें डॉट निकलती हुई. पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर 4 रन, उसके बाद 2 गेंदें डॉट निकली है. टीम का स्कोर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 4 रन, जबकि टॉस हारने के बाद हर्ष रॉयल्स की टीम पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए. मोटू पतलू भाई, फोटो सेशन हो गया तो बाहर जाइए, सेमीफाइनल चल रहा है भाई. आपको केवल डांस करने के लिए यहाँ बुलाया, आप फोटो सेशन क्यों करवा रहे हो? सिंगल रन आ चुका है. अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया बदलाव. आखिरी गेंद बची है. 5 गेंदों की समाप्ति के बाद हर्ष रॉयल्स टीम का स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन. प्रदीप ठाकुर के लिए काफी मुश्किल हो सकती, क्योंकि शुरुआत बहुत ही खराब मिली है. अजय का विकेट शून्य पर गंवाने के बाद
नंबर 2 पर जो बल्लेबाजी करने होते हैं प्रसाद, उनके लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। ये देखिए थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा था। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद हर्ष रॉयस टीम का स्कोर पहुंचा है। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हैं, 5 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। और यहां पर देखना होगा गेंदबाज सोनू नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं। हालांकि वो खुद अच्छे गेंदबाज है। तौसीफ ने पहला ओवर फेंका। अब तक तौसीफ को पूरे टूर्नामेंट में तौसीफ से 2-2 ओवर की गेंदबाजी करवाई है। और कप्तान सोनू की यही रणनीति है कि तौसीफ से अगर आप 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं तो एक और सेफ गेंदबाज वो खुद करवा सकते हैं। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से गणेश को बुलाते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे। दूसरा पावर प्ले प्रगति पथ पर है। कौन सा गेंदबाज आता है गेंदबाजी करवाने के लिए, जबकि पहला विकेट का पतन हो चुका है अजय के रूप में। अब दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 5 रनों की साझेदारी बन चुकी है दूसरे विकेट के लिए। तो यहाँ से ये भी सोच होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की, कमजोर गेंद का इंतजार करें, इक्का दुक्का रनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सिद्धेश दरड़े टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर सिद्धेश दरड़े। अब देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। मिड विकेट को हटा दिया है, मिड विकेट को हटा दिया उसको डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को रखा शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। मोटू पतलू, मैंने कहा कि आपको डांस करने के लिए बुलाया भाई, आप फोटो सेशन क्यों करवा रहे हो? पहले मैदान पर कब्जा ले लीजिए, मनोरंजन तो होते रहेगा क्योंकि सेमीफाइनल का मैच चल रहा है। किसी के साथ लेना दे। सिद्धेश दरड़े पहली गेंद डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलती हुई, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 45-50 के आसपास का अगर स्कोर बन जाता है तो एक अच्छा मैच हो सकता है। जहां तक हर्ष रॉयल्स की बात की जाए, अब तक शुरुआत बहुत ही खराब मिली। इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गैप का इस्तेमाल कर दिया, खिलाड़ी उसके पीछे गए लेकिन गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर। 4 रन के लिए डीजे। इस बार गेंद को ढकेल दिया वाइड दिशा मिड विकेट की दिशा में, अराउंड द कारपेट शॉट। 1 रन लिया है, ठीक है, बाउंड्रीज मिली, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। टीम का स्कोर हुआ 11 रन लगभग 9 गेंदों की समाप्ति के बाद। सिद्धेश कडू थोड़े से महंगे साबित होते हुए पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने, 2 सिंगल दे चुके, बाउंड्रीज दे चुके, 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर होने के बाद ऐसे हालात में मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लो फुल टॉस गेंद थी, वाइड मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी है वहां पर, एक और विकेट का पतन। डीजे। तो अगर आपने भोजन नहीं किया हो तो भोजन करवा दीजिए, क्योंकि स्पीडअप उतना नहीं दिख रहा है। जो ताजगी होनी चाहिए, जो एफर्ट होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये लड़खड़ाहट दिख रही है कि आपने भोजन नहीं किया है। दोपहर के लगभग बज चुके हैं 3:30। तो चलिए, पहले दूसरे विकेट का पतन। इस बार देखिए गति में बदलाव, गति में बदलाव, बाहरी किनारा लिया है, एक और विकेट का पतन। बैक टू बैक तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। डीजे।
खेळाडूला थोडासा त्रास होतो असं वाटतं मला. आमचा फक्त एकच निर्णय असेल, प्रत्येक खेळाडूचं मनोरंजन व्हावं. कुठल्याही खेळाडूनं मोठू पटलूच्या गोष्टीवर मनावर घेऊ नये, नाही तर फुकटची उपट टाकशाल त्याच्यावर. अब आ चुके हैं टीम का आइकॉन खिलाड़ी मिस्टर प्रदीप ठाकुर. चलिए स्टेज के सामने आ जाइए. आप यहाँ टांगे ऊपर करके डांस कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है. खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हमने केवल मनोरंजन रखने के लिए आपको बुलाया है, लेकिन आप खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ ना खेलो भैया, क्योंकि खिलाड़ियों की हमें कंप्लेंट्स आ रही है. प्लीज, थैंक यू. जल्दी आ जाइए. मोटू पतलू, कल जग्गू बंदर था और छोटा भीम था, आज मोटू पतलू आए हैं. तो चलिए टीम का स्कोर हुआ 11 रन, 3 विकेटों का पतन हो चुका है. अब गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए. सिद्धेश दरड़े 5 गेंदें हो चुकी है, 2 विकेटें गिर चुकी है, हैट्रिक के मुकाम पर है. दाहिने हाथ से और 2 विकेट स्वीप कर दिया. डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में शायद 1 रन मिलेगा. 1 रन लिया है, दूसरी रन लेने के प्रयास करेंगे और यहाँ पर दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया. तो इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर. भाई साइकिल जंक्शन, ये जरूरी होता है क्योंकि डांस होना जरूरी है. चलिए संगीत के साथ संगीत का मजा भी लेते हुए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद हर्ष रॉय टीम की नैया लगभग किनारे पर लड़खड़ा रही है. पूरा दारोमदार प्रदीप ठाकुर के बल्लेबाजी पर निर्भर है. अगर प्रदीप ठाकुर पूरे 5 ओवर मैदान पर टिक जाता है तो यहां से स्कोर जो है 5.5 रन प्रति ओवर बन चुके हैं. वो कम से कम 45-50 के आसपास का स्कोर बन सकता है. 3 गेंदों पर 3 6 के लिए आकाश पाटिल इनकी तरफ से 2000. चलिए प्रदीप ठाकुर 3 गेंदों पर 3 6 मार दीजिए. आकाश पाटिल इनकी तरफ से 2000 का नगद इनाम. आज संडे है, संडे सुपर संडे में तब्दील हो सकता है. टीम का स्कोर बना है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर. पूरी तरह से नैया लड़खड़ाती हुई. निशांत पाटिल अगर कैच पकड़ते तो जयदास पाटिल इनकी तरफ से 500 रुपए. और क्रिकेट के दृष्टिकोण से प्रदीप और मुझे बता रहे हैं कि क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे 13 का जो आंकड़ा होता है उसे मनहूस आंकड़ा कहा जाता है. और खास करके भारतीय टीम उसे मनहूस मानती है, लेकिन वही भारतीय टीम जब 87 पर 1 विकेट गिरती है तो उसे शुभ मानती है. गेंदबाज सोनू, पहली गेंद ये देखिए शायद विकेट कीपर के पैरों से लग के विकेटों पे गिरी है. नॉट आउट करा दिया जाएगा. अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवाते हुए, बिल्कुल विकेटों से सटे होकर विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवाते हुए एक खिलाड़ी स्लिप में रखा हुआ है कैचिंग पोजीशन के लिए, यानी सिंगल पर रोक लगाने का प्रयास, यानी शॉर्ट थर्डमैन जिसे कहते हैं. कैचिंग पोजीशन के लिए खिलाड़ी स्लिप में तैनात. एक बकेट पॉइंट प्रदीप ठाकुर के लिए. प्रति 6 के लिए संजय रत्ने इनकी तरफ से 500 रुपए. संजय रत्ने ने प्रति मैच के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए 500 रुपए का नगद इनाम भी रखा है. आज संजय रत्ने लगता है अपनी जेब खाली करके जाने वाले हैं. इस बार ढीले हाथों से ढकेल दिया. गेंद जा रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. 2 गेंदें डॉट निकली है. ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है. गेंदबाज सोनू की तारीफ करना चाहूंगा. सबसे पहले आज टॉस जीता, अपने साथी खिलाड़ियों से पूछा अगर हम टॉस जीतेंगे तो निश्चित रूप से रनों का पीछा करना उचित होगा, तो उन्होंने वही रणनीति अपनाई. तीसरी बार टॉस जीतने के बाद रनों का पीछा करवाया और अब तक टीम की स्थिति देखे 13 का आंकड़ा, जो कि क्रिकेट के दृष्टिकोण से बहुत ही मनहूस आंकड़ा माना जाता है. अब तक 3 विकेट गिर चुके हैं. ये देखिए बाहरी किनारा, ये देखिए यही बात का हम जिक्र कर रहे थे. खिलाड़ी रखा था स्लिप में, विकेट का पतन. जयदास पाटिल जी
4 विकेटों का पतन हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था क्रिकेट के दृष्टिकोण से 13 का आंकड़ा मनहूस माना जाता है। स्लीप में खिलाड़ी तैनात कर दिया, स्लीप में खिलाड़ी तैनात कर दिया था और नतीजा देखिए, स्लिप में एक और कैच के रूप में आउट हो चुके हैं और प्रदीप ठाकुर के ऊपर पूरा दबाव बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर बनाया 13 रन। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, इस बार उम्दा शॉट, उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो 6 रनों के साथ हर्ष रॉयल्स टीम का स्कोर पहुंचा है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर 50 रन मारेंगे प्रदीप ठाकुर तो संजय रत्न की तरफ से थाईलैंड का, भाई उनको स्ट्राइक पे आने दो, उसके बाद बता देता हूँ। उम्दा शॉट डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई है, शायद डिक्लेयर के रूप में केवल 1 रन मिलेगा। जी हाँ, 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 लॉस टू 4 विकेट, 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर प्रदीप ठाकुर 50 रन बनाते हैं तो संजय रत्न इनकी तरफ से थाईलैंड का टिकट कोपरी गांव से सीधे उड़न छू हो जाएंगे थाईलैंड के लिए। लेकिन अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारते हैं तो 2000 का नगद इनाम अक्षय पाटिल, आकाश पाटिल इनकी तरफ से और संजय रत्न इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए 500 रुपए इनामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन प्रदीप ठाकुर इस लाभ का कितना फायदा उठाते हैं? 3 लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स के लिए आकाश पाटिल इनकी तरफ से 2000 की धनराशि, संजय रत्न इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए 500 रुपए। अगर 50 रन पूरे करते हैं तो संजय रत्न इनकी तरफ से थाईलैंड का टिकट, यानी कोपरी से सीधे थाईलैंड। तो इतना बढ़िया मौका है। देखिए मोटू पतलू भी आ चुके हैं, इनामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रदीप ठाकुर इसका कितना फायदा उठाते हैं? फिलहाल टीम का स्कोर पर नजर डालनी पड़ेगी। 20 लॉस टू 4 विकेट, 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से राउंड, लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। यह पूछना पड़ेगा अंपायर क्या कहते हैं। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। अधिकतर रन हर्ष रॉयल्स के खाते में जाते हुए स्कोर पहुंचा 21। प्रदीप ठाकुर अब तो नॉन स्ट्राइक पर केवल मजा देख रहे, ज्यादा उनको स्ट्राइक मिली नहीं है। राहुल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला। एक दबाव में है, 4 विकेटें गिर चुकी, लेकिन नंबर 5 पर बल्लेबाजी का नजर पेश करने आए हैं। ये देखिए उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन बनेंगे केवल दर्शक। यहां से शायद खिलाड़ी ने इशारा दे दिया बाउंड्रीज है। स्कोर पहुंचा है 25, 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस समय रन रेट जो है वो लगभग 8.33 की एवरेज से चल रहा है। यहां से कप्तान सोनू क्या तौसीफ को लाते हैं? मुझे लग रहा है तौसीफ को ही लाना पड़ेगा। तौसीफ ने पावर प्ले में केवल 5 रन दिए थे, 1 विकेट प्राप्त किया था। अब यहाँ पे पानी की राहत ली जा रही है। प्रदीप भोर जी, दीपक ठाकुर जी, ये जरूरी होता है, पानी लेना जरूरी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी धूप में, जब कड़ाके की धूप में जब खिलाड़ी खेलते हैं, उमस भरा माहौल होता है, ऐसे हालात में बड़े पैमाने पर लू का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में खिलाड़ियों के शरीर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर जो पानी है वो पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे स्थिति में देखिए सारे खिलाड़ी जो है, प्रियांश टाइटंस के खिलाड़ी पानी का सेवन करवाते हुए जरूरी होता है कि अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, कम से कम 15 या 16 रन आने चाहिए। सबसे बड़ी बात है बैठकर पानी का सेवन करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। इस बीच अंपायर को देखिए, अंपायर भी इस बात को गुफ्तगू करवा रही है। सेमीफाइनल का मुकाबला है, हालांकि जो दर्शक देरी से, उनको फिर से बताना चाहूंगा, टॉस जीता प्रियांश टाइटन टीम के कप्तान सोनू ने और पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद हर्ष रॉयल्स की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 25 रन बनाए हैं। अभी भी 12 गेंदे यानी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, 6 विकेट हाथ में है। रमाकांत पाटिल, मुझे लग रहा है मैं कल से मुझे चाय पिला रहे हैं। अब उनकी चाय आसाम से आ रही है कि लुधियाना से आ रही है मुझे पता नहीं है। बोल तो रहते राम भरोसे हिंदू ऑटो हमारे मैदान के सामने वहां जाएंगे। लगता है कि निवा अनारा टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर होने का असर उनके चेहरे पर दिख रहा है।
आज भी 61 साल की उम्र में पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं, पतंजलि का खाते हैं या कोपरीगांव का आटा खाते हैं। फिटनेस को फोन बंद नहीं, मेरा फोन बंद नहीं है, मेरा फोन हमेशा चालू रहता है। रमाकांत पाटिल आप तो गुस्सा हो गए भाई, हमने तो केवल मजाक के लहजे में कहा था। चाय तो मिलती रहेगी, चाय की प्याली सामने तो बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैच पर नजर डालनी पड़ेगी। चलिए नंबर 4 पर गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया जा रहा है। इस बार बॉटम से गेंद लगी, स्लिप ड्रॉप के खिलाड़ी उसके पीछे है, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। 2 की तो डिमांड होनी चाहिए, 2 रनों की डिमांड होनी चाहिए। ये देखिए नजदीकी मामला हो सकता था, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन 2 रन पूरे कर दिए। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 लॉस टू 4 विकेट, 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा, कम से कम यहां से 16-17 रन आना चाहिए, जहां से एक अच्छा मैच हो सकता है। रमाकांत पाटिल जी आ चुके हैं मजा लेने के लिए इस मैदान पर। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला प्रियांश टाइटंस अगेंस्ट हर्ष रॉयल्स। हर्ष रॉयल कल ही के दिन 2 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह कायम कर चुकी है। इस बार उम्दा शॉट डीप स्क्वायर लेके बिल्कुल सर के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, खिलाड़ी है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या 4 या 6 पूछना पड़ेगा, अंपायर पूछेंगे। 6 रन, जी हाँ। इनाम रखा था आपके 500 रुपए भी शहीद हो चुके हैं। यह प्रदीप ठाकुर के प्रति 6 के लिए 500 रुपए, लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए आकाश पाटिल की तरफ से 2000 और 50 रन बनाते हैं तो लगभग थाईलैंड की फ्लाइट का टिकट मिलेगा। टीम का स्कोर हुआ इस 6 रनों के साथ 33। अब सम्मानजनक स्कोर बन चुका है, अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मैं पहले भी कह रहा था प्रदीप ठाकुर अगर पूरे 5 ओवर मैदान पर टिक जाता है तो 50-55 का स्कोर बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा हर्ष रॉयल्स की टीम को। हालांकि टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव रहेगा। हालांकि शुरुआत खराब मिलने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, और जिस अंदाज में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे उस अंदाज में अपने आप को लीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बतौर कप्तान के कुर्सी में बैठने से पहले उस खिलाड़ी को अपने आप को लीड करना जरूरी होता है। 3 गेंदों का सामना किया, लगभग 10 रनों के निजी स्कोर पर खेले मेरे स्कोरर प्रदीप जी भोईर लगातार मुझे चर्चा दे रहे हैं। उम्दा शॉट फिर से डीप स्क्वायर के खिलाड़ी के पास, इस बार नहीं रोक पाएंगे। ये बड़ी गलती कर बैठे, जो गलती की थी ऑपरेटर मिस्टर भोसले, आज संडे है, एकवीरा माता का गाना लगाइए। आज मोटू पतलू अलग मूड में आए हैं और आप ऐसा गाना लगा रहे जैसे वो लोग मातम मना रहे हैं। उनको डांस करने के लिए बुलाया हम लोगों ने, मातम मनाने के लिए नहीं है। देखिए प्रदीप ठाकुर ने जो गलती की वही गलती की थी रोहित शर्मा ने। ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में छक्का आया था, बड़ा शॉट मारने गए थे, आउट हो गए। यहाँ पर देखिए छक्का आया, उसके बाद प्रदीप ठाकुर फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवा रहे थे, विकेट गवा दिया। टीम का स्कोर 33 लॉस टू 5 विकेट, यानी आधी टीम मैदान से बाहर जा चुकी है। दाहिनिया से उड़ विकेट। इस बार देखिए ये गति में बदलाव, यही होता है, यही होता है। शायद नो बॉल दिया है अंपायर, क्या नो बॉल दिया है या डॉट बॉल? जी हाँ डॉट बॉल, जी हाँ डॉट बॉल गया है। 4 गेंदें हो चुकी है। जैसे ही विकेट प्राप्त हुआ गेंदबाज और तौसीफ को, और यहां से गेंद को निकाल दी है डॉट। यही होता है, जब गेंदबाज को विकेट प्राप्त होता है तो गेंदबाज का मनोबल 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। इस बार बॉटम से गेंद लगी, शॉट एक्स्ट्रा कोर्ट की दिशा में गेंद गई है। 1 रन पूरा करेंगे, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 34 लॉस टू 5 विकेट। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद तौसीफ कमाल की गेंदबाजी करवाते हुए 5 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं। जो कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया सोनू ने, अब तक अपने गेंदबाजी पर खड़े उतरते हुए पहले ओवर में 5 रन दिए, 1 विकेट प्राप्त किया। इस ओवर में भी अब तक 5 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं, 1 विकेट। जिस विकेट की जरूरत थी प्रदीप ठाकुर के रूप में, बड़ी विकेट और राहत की सांस ली होगी यहाँ पर देखा जाए प्रियांश टाइटंस के टीम के खिलाड़ियों ने, और बिल्कुल दबाव डाल दिया हर्ष के बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार ढकेल दिया खूबसूरती के साथ, ये डिफेंस कर दिया। 1 रन हल्की सी मिसफील हो चुकी, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं। 1 रन में 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 35, 5 विकेट का नुकसान। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। मोटू पतलू
भैया आराम फरमाने आपको बुलाया नहीं है। डीजे मास्टर भाई कोहली की मनवा दीजिए। मजे की बात, बुलाया किसके लिए, क्या कर रहे हो आप लोग, ये जरूरी होता है। ठीक डांस होना जरूरी है। चलिए आखिरी ओवर तो प्रदीप ठाकुर ने जो 6 मारा था उनके लिए 500 रुपए आ चुके हैं संजय रत्न इनकी तरफ से। देखिए आप यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव, संजय ठाकुर जो कि गेंदबाजी नहीं करेंगे, इंजर्ड है, तो उनके स्थान पे नए गेंदबाज को आजमाया जाएगा। सागर डेथ ओवर में सोनू ने सागर से गेंदबाजी बुलाया। टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 35 रन, यानी इस समय जो करंट रन रेट चल रहा है करीब करीब 9 के करीब जा रहा है, यानी 8.90 का रन रेट है। इस ओवर की पहली गेंद उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे। ये नजदीकी मामला, ये नजदीकी मामला, क्या कमाल का थ्रो, कमाल का थ्रो। रन चुराना का मौका था लेकिन दोनों बल्लेबाजों को केवल देखने का मौका तक नहीं मिला और सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर ने विकेट कीपर के हाथों में गेंद को थमा दिया। एक और विकेट का पतन। डीजे खोल के जाने के बाद नए बल्लेबाज आ चुके हैं। किशोर, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। दूसरा रन लेना चाहते थे, राहुल को रनआउट के रूप में मैदान से बाहर जाना पड़ा। राहुल अब तक बड़ी पारी खेल रहे थे, 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 10 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। अब गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाज सागर कमाल की गेंदबाजी डाल रहे दाहिने हाथ से और विकेट बायात के बल्लेबाज आ चुके, हल्की सी अपील कर चुके, लेकिन अपील में आत्मविश्वास की कमी थी। यही वजह कि अपील को खारिज कर दिया अंपायर ने। लेकिन यहाँ पर डिसीजन से थोड़े से अनहफी लग रही है, अनहफी लग रहे हैं, नाखुश लग रहे हैं प्रियांशी टाइटंस के खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पे सोच होनी चाहिए, अंपायर ने फारखी नजर की तारीफ करना चाहूंगा। डॉट बॉल का इशारा, ये दबाव रहता है जब गेंदबाज को लगता है कि गेंद डॉट निकली है। ऐसे हालात में कहीं अंपायर वाइड करार न दे, इससे पहले कि अंपायर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश रहती है। तो आमतौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी इसके लिए अग्रसर रहते हैं, हमेशा अंपायर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करवाते हैं। तो 4 गेंदों का खेल बचाओ, टीम का स्कोर हुआ है 36 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। इस बार देखिए ये गति में बदलाव, ये दबाव दिख रहा है बल्लेबाज के लिए। बायात का खिलाड़ी काफी अरसे के बाद क्रीज पर आ चुका है, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। तारीफ है काबिल गेंदबाज सागर की। निश्चित रूप से सोनू ने जो रणनीति अपनाई कि अंतिम ओवर उन्होंने देखा कि संदीप ठाकुर थोड़े से अनफिट लग रहे हैं, उनसे गेंदबाजी नहीं करवा सकते, तो उन्होंने एक अन्य गेंदबाज के हाथों में गेंदबाजी दी और उस गेंदबाज ने अपने कप्तान की उम्मीदों पर अब तक खड़े उतरते हुए 1 रन आउट के रूप में अब तक विकेट प्राप्त किया है और 2 गेंदें डॉट निकाली। इस बार अराउंड द कारपेट शॉट और डीप शॉट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। तो इससे 1 रन के साथ स्कोर पड़ता है 37। 3 ही रन आए हैं इस ओवर से, शायद 2 ही, माफ कीजिएगा 2 ही रन आए हैं, 2 ही रन आए हैं। 4 गेंदों में 2 रन आए। ऐसा लग रहा था कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने नए गेंदबाज को आजमाया जा रहा है, कम से कम 10-12 रन जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से स्कोर को रोक दिया है। दो गेंदें अभी भी बची है, 40 के आसपास का स्कोर होना जरूरी है। पॉइंट है, स्वीपर कवर स्लिप मिड ऑफ है बल्लेबाज संदीप, और ये देखिए ये रन चुराने का मौका नहीं दे पा रहे। गेंद एक और डॉट निकलती हुई, कहां से कहां। 37 लग रहा था प्रदीप ठाकुर यहाँ पे सोच में पड़ गए होंगे कि उनको रुकना चाहिए था, 6 रन मिले थे, विकेट गंवा दिया।
ऐसा लग रहा है कि 5 ओवर तक उनको विकेट पर रुकना चाहिए, नज़ारा कुछ और हो सकता था। 3 गेंदें डॉट निकली है, केवल 2 रन आ चुके हैं। ये देखिए अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन लिया है। दूसरा रन लेने का प्रयास करेंगे, जी नहीं करना पड़ेगा। एक और शायद, ये देखिए एक और विकेट का पतन। दूसरा रन लेना चाहते थे, एक और रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए हर्ष रॉयल्स के टीम का स्कोर पहुंचा है 38, यानी 38 रन 39 रनों का टारगेट। Ruhi Ventures against the Paripurva champions. The next semi-final, Ruhi Ventures against the Paripurva champions. दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है मिस्टर रमाकांत पाटिल, चलिए टॉस के बॉस में जाइए। नेक्स्ट सेमीफाइनल का टॉस आपके हाथों से किया जाएगा। मिस्टर रमाकांत पाटिल, कोपरी गांव के अनिल कपूर। चलिए नेक्स्ट सेमीफाइनल रूही वेंचर अगेंस्ट द परिपूर्वा चैंपियंस। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बनाए, 39 रनों का टारगेट रखा है। 30 गेंदों में 39 रन। मोटू पतलू वो भी टॉस के बॉस में पहुंच चुके हैं। माइक जवळ घ्या, माइक जवळ घ्या। प्रेक्षक बघतात तुम्हाला, प्रेक्षक बघतात। रमाकांत पाटील साहब प्रेक्षक बघतात, माइक जवळ घ्या प्लीज। हेलो हेलो। चलिए सुमित ठाकुर चलिए आ जाइए, माइक्रोफोन पे आ जाइए। भाई ये नई मुंबई के खिलाड़ियों का क्या होगा, माइक्रोफोन पे आते ही पसीने पसीने हो जाते हैं। साहिल भोईर आपको तो बोलना चाहिए था, क्योंकि आप प्रशांत कॉर्नर के कैशियर हो, आपको तो बोलना चाहिए था। तो 30 गेंदों में चाहिए 39 रन। प्रियांशी टाइटंस टीम के दोनों ओपनर मैदान पर आ चुके हैं। अब ये देखना होगा हर्ष रॉयल्स टीम के कप्तान प्रदीप ठाकुर नंबर 1 यानी पहला पावर प्ले किस गेंदबाज के हाथों से गेंदबाजी करवाते हैं। ऐसे स्थिति में कप्तान सोनू जो कि पारी की शुरुआत करवाने आए हैं, कप्तान सोनू उनके साथ सिद्धेश, ये दोनों ओपनर बल्लेबाजी करने होते। चले मैच शुरू होने का इशारा देते हुए अंपायर। अब गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाजी की बागडोर चलिए जी अंपायर, यस अंपायर, ओके। वैभव ठाकुर चेंडू द्या। भाई अंपायर ने गेंद के लिए इशारा किया है। भाई देखिए अंपायर पुरानी गेंद अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि अगर बीच में अगर गेंद चली जाती है
तो फिर आपको पुरानी गेंद का इस्तेमाल करना पड़ता है। चले 30 गेंदों में चाहिए 39 रन। दोनों टीमें एडी चोटी का जोर करवाते हुए कौन सी टीम जिसको फाइनल का टिकट मिलेगा। एक तरफ हर्ष रॉयल, दूसरी तरफ प्रियांशी टाइटंस। ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में खेल रही है। अब तक प्रियांशी टाइटंस का सफर बहुत ही शानदार रहा। हर्ष रॉयल्स की अगर बात की जाए, हर्ष रॉयल्स की टीम ने कल ही के दिन सेमीफाइनल में अपने जगह कायम की थी, लेकिन आज सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में प्रदीप ठाकुर की ना कप्तानी चली ना ही उनका बल्ला चला। जल्दबाजी में उन्होंने अपना विकेट गंवा दी। यहाँ पे देखिए अपने गेंदबाजों के हाथों में मैच थमानी है। अब गेंदबाजों को ही करिश्माई गेंदबाजी करवानी होगी। 30 गेंदों में चाहिए 39 यानी 39 रन। यानी प्रति ओवर की बात की जाए लगभग 7.25 का रन रेट है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन जोखिम उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन टारगेट जितना छोटा होता उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती है। तो गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाज अजय, हर्ष रॉयल्स की तरफ से अजय दाहिने से राउंड हो गए, सीली मिडो आपके बिल्कुल ऊपर से गेंद को ढकेल दिया। अराउंड डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जाएगी बाउंड्रीज के लिए। ही गेंद पर बाउंड्रीज प्राप्त कर दी डीजे। ही गेंद पर चौका मारने के साथ कप्तान सोनू ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा कि सोनू जल्दी में मैच खत्म करने का इरादा लेकर मैदान में उतरे। शायद देखिए गेंदबाज तैयार नहीं थे, अंपायर ने डिलीबरेट का इशारा कर दिया है। इस ओवर की दूसरी गेंद गेंदबाज अजय पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने आए हैं। दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है, डीप लॉन्ग ऑन है और वाइडिश मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर क्षेत्र में खिलाड़ी दाहिने से राउंड विकेट, उम्दा शॉट खिलाड़ी है। वहां पर अतिरिक्त उछाल मिला है। ये देखिए एलिमिनेशन को देखिए, कैच को लपक लिया है। पहले विकेट का बदल, पहले विकेट का बदल, सोनू के पारी के अंत। डीजे हो चुका है। सोनू के रूप में 4 रनों की पारी खेली, ताबड़तोड़ रन बनाना चाहते थे सोनू, लेकिन बड़ा शॉट मारने के प्रयास में उन्होंने अपना बहुमूल्य विकेट गंवा दिया। अब प्रदीप ठाकुर दिखे, जैसे ही विकेट प्राप्त हुआ गेंदबाज अजय को, विकेट कीपिंग से प्रदीप ठाकुर आए गेंदबाज को थोड़ा सा कान मंत्र देने के लिए। और यहाँ पर हिम्मत दाद देनी चाहिए, हिम्मत बरकरार रखनी चाहिए। लक्ष्य चाहे कितना ही छोटा हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, खिलाड़ी सबसे बड़ा वही होता है जो हिम्मत लगातार जारी रखता है। अभी भी 28 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता है। इस बार डीप स्क्वायर क्षेत्र में मारने का प्रयास किया था, शरीर पर गेंद लगी है, रन चुराने का कोई मौका नहीं। यही हो जाता है जब गेंदबाज को विकेट प्राप्त हो जाता है तो गेंदबाज का मनोबल जो है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, शुभम वंडेकर, जबकि सोनू के जाने के बाद उनके स्थान को कायम रखने के लिए नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने होती है शुभम वंडेकर। टीम का स्कोर हुआ 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन, जबकि मंजिल है 39 रनों की। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, ये देखिए सीधे बल्ले से खेल दिया, खिलाड़ी है वहां पर। एक और विकेट का बदन, यह बढ़िया रणनीति। दूसरे विकेट का बदन, एक ही ओवर में 2 झटके लगते हुए। ओवर में गेंदबाज अजय ने लगातार 2 झटके देने के बाद प्रियांशी, लगातार नहीं, एक ही ओवर में 2 झटके दे चुके हैं। तो प्रियांशी टाइटंस के तंबू में खलबली मचा दी है। हर्ष रॉयल्स अपनी वापसी करवाते हुए, प्रदीप ठाकुर की रणनीति यही होगी कि पावर प्ले में जितने विकेट अगर आप प्राप्त करोगे उतना ही आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा।
ये देखिए गति में बदलाव, शायद किनारा लिया है। यहाँ पर हैट्रिक लेने का मौका अभी भी बरकरार है। एक ही ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी है। दबाव पूरी तरह से प्रियांशी टाइटन की टीम के ऊपर। डीजे ऐसा लग रहा था कि ये जो ओवर है लंबा चला जाएगा, 10-15 रन आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा उसके बाद डॉट गेंद गिरी और बैक टू बैक 2 विकेटें गिर चुकी है। अब एक ही ओवर में 3 विकेटें गिरने के बाद यहाँ पर हैट्रिक के मुकाम पर है। निशांत पाटिल इनके लिए, जयदास पाटिल इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए 500 रुपए। ये देखिए हवा में गेंद, हैट्रिक ले सकते हैं और यहाँ पे हैट्रिक हो चुकी है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में गेंदबाज अजय के नाम पे पहले हैट्रिक मुकम्मल दर्ज की है। केसीएल कोपरी चैंपियन लीग 2024 की ये पहले हैट्रिक, वो भी सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में। एक ही ओवर में 4 विकेट, पूरी तरह से 4 रन दिए, पहली ही गेंद पर 4 रन दिए, उसके बाद 5 गेंदों पर 4 विकेटें, जिसमें नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 लगातार गेंदों पर विकेटें गिर चुकी है और पूरी तरह से दबाव प्रियांशी टाइटंस के। अब यहाँ पर सोनू, उनके चेहरे पर थोड़ा सा दबाव आता होगा। जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी पहली गेंद में बाउंड्री ठोकने के साथ, लग रहा था कि ये लंबा ओवर चला जाएगा, लेकिन गेंदबाज अजय की मैं तारीफ करना चाहूंगा। कमाल की गेंदबाजी का स्पेल फेंका। पहली गेंद में बाउंड्रीज मिली, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद डॉट निकली, उसके बाद चौथी और पांचवी और छठी लगातार 3 गेंदों पर हैट्रिक मुकम्मल की। इसी के साथ केसीएल यानी कोपरी चैंपियन लीग 2024 की पहली हैट्रिक अपने नाम पर दर्ज कर चुके हैं। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अब 4 विकेट गिर चुके हैं। अब गेंदबाजी में बदलाव, नीलेश आ चुके हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने। अब यहाँ से पूरा दबाव जो है वो नंबर 5 और नंबर 6 के बल्लेबाज पर आता हुआ। हरिदास और सिद्धेश जो कि ओपनर बल्लेबाज है वो अभी भी ठीक है, तो उनके ऊपर खासा दबाव रहेगा। 4 विकेटें गिर चुकी है। टीम का स्कोर बना केवल 4 रन। अभी भी 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। 39 रनों को टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतर चुकी है प्रियांशी टाइटंस की टीम, लेकिन हर शुरुआत से गेंदबाजों ने दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर दिया। गेंदबाज नीलेश अपनी ओर की पहली गेंद दाहिने से ओर 2 विकेट। इस बार हवा में गेंद है, लंबाई है, खिलाड़ी है उसके पीछे, और ये देखिए आसान सा क्या स्थान, नहीं पकड़ पाए। इस बीच 2 रन पूरे कर दिए। इस 2 रनों के साथ प्रियांशी टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन 4 विकेट के नुकसान में। यहां पे विकेट गिर जाता तो पूरी तरह से हर्षराज के टीम में मजबूती और हो सकती थी, पूरा दबाव बढ़ सकता था। 2 रन मिल चुके हैं। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। लगभग 23 गेंदे और 33 रन। टारगेट इतना बड़ा नहीं, लेकिन विकेट लगातार गिर रही है। हर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग बन रहा है, हर खिलाड़ी कृष्णचारी श्रीकांत बन रहा है। किसी एक खिलाड़ी को राहुल द्रविड़ या फिर विवेक लक्ष्मण बनना चाहिए। अब बड़ा शॉट मारने का प्रयास करोगे, विकेटें गिरेगी। एक समझदारी के साथ ये देखिए फिर से हवा में गेंद, कोई जरूरत नहीं थी। 5वें विकेट का पतन। डीजे गिर चुकी है। टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक के बाद टन टनाटन विकेटें गंवा रही है प्रियांशी टाइटंस के खिलाड़ी। 2 गेंदें हो चुकी है। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद अब तक इस ओवर में केवल 2 रन आ चुके हैं। 1 विकेट प्राप्त हुआ है। मंजिल है 39 रनों की टीम का स्कोर बना है 6 रन।
33 रनों की अभी भी आवश्यकता। अगर गेंदों पर नजर डालेंगे तो 22 गेंदे और 33 रन। टारगेट इतना बड़ा नहीं, लेकिन विकेटें जो गिर रही है उन पर लगाम कसना जरूरी होगा। यहाँ पर देखिए गेंदबाजी की तारीफ अजय ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की, उसी अंदाज में गेंदबाज नीलेश भी बिल्कुल उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए। अब इस समय जरूरी है प्रियांश टाइटंस की टीम को एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी की जरूरत होगी। थोड़ा सा संयम के साथ खेलने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए पंच करने का प्रयास किया था, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद जाती हुई, डॉट बॉल का इशारा। 3 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके, 1 विकेट 1 डॉट बॉल। मुझे लग रहा है साल 2002 का वो मैच मुझे याद आया जो इंग्लैंड के धरती पे खेला गया था, नेटवर्क सीरीज का फाइनल मैच। भारत ने 142 पर 5 विकेटें गंवाई थी। मोहम्मद कैब, युवराज सिंह, एक बड़ी पार्टनरशिप। ये देखिए लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है, लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है। ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है। नंबर 6 नंबर 7 का खिलाड़ी जब मैदान पर हो, ऐसे हालात में उनके ऊपर दबाव तो बढ़ना लाजमी की बात है। टीम का स्कोर केवल 6 पर अटकता हुआ। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है, कुल मिलाकर 20 गेंदों का खेल बचा। 20 गेंदों में अभी तक इस मैच को जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। गेंदों पर नजर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन विकेटें बचा के रखना बहुत जरूरी है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, सीधे ढकेल दिया, गेंद जारी, शॉट थर्ड मैन क्षेत्र में। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, 7 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यानी आधी टीम जो है वो डगआउट में आराम फरमा रही है। पूरी तरह से प्रियांश टाइटंस के तंबू में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा टारगेट है, हर्षराज की टीम बड़े आसानी से इस मुकाबले को हारेगी। लेकिन प्रदीप ठाकुर की मैं तारीफ करना चाहूँ, जिस कप्तानी का रोल अदा किया उन्होंने, कमाल की कप्तानी। उन्हीं के साथ गेंदबाजों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, खास करके अजय। पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने उतरे, इस बार पुल कर दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर। लेकिन यहाँ पर ये देखिए अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। यही हो जाता है जब बढ़िया गेंदबाजी हो जाती है तो फील्डरों का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 9 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए प्रियांश टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर 9 रन, यानी 4.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने, जबकि रन बनाने हैं लगभग 7.25 के करीब। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 18 गेंदों में चाहिए 30 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 10 के करीब। अब यहां से ये देखना होगा प्रदीप ठाकुर नंबर 3 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं। क्या अजय से गेंदबाजी करवाएंगे? अजय ने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, लगभग 4 विकेट प्राप्त किए थे, हैट्रिक भी उसके नाम पर शामिल है। तो ऐसे हालात में अजय अगर नंबर 3 पर आते हैं तो फिर नंबर 4 नंबर 5 के लिए किसी अन्य गेंदबाज को आजमाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है किसी अन्य गेंदबाज को ही लाना चाहिए। नंबर 4 को फिर से आप अजय को बुला दीजिए, क्योंकि आपके पास एक विकल्प है। और बतौर कप्तान प्रदीप ठाकुर भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, उनमें भी क्षमता है। हालांकि विकेट टेकर गेंदबाज को अगर यहाँ बुलाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए मैंने तो कहा था कि अजय नंबर 4 पे गेंदबाजी करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अजय ये चाहते हैं कि यहाँ एक और विकेट अगर लेते हैं तो प्रियांश टाइटंस के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सकता है। तो यही सोच लेकर प्रदीप ठाकुर ने अजय को दोबारा गेंदबाजों बुलाया है। अजय ने पावर प्ले में 4 रन दिए थे, 4 विकेट हासिल किए थे, और निश्चित रूप से उनका मनोबल काफी ऊंचा होगा। 18 गेंदों में चाहिए 30 रन, जबकि नंबर 7 और नंबर 8 का बल्लेबाज जो है वो क्रीज पर आ चुका है। ऐसे हालात में दबाव जो है वो पूरी तरह से प्रियांश टाइटंस की टीम के ऊपर बढ़ता हुआ। शुरुआत बहुत ही जबरदस्त मिली थी जब बल्लेबाजी करने उतरे थे सोनू। ये देखिए लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, क्या कहेंगे अंपायर जी? हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा। ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये परखना चाहिए गेंदबाज अजय को, जिस अंदाज में तीसरी ओवर में, देखिए मेरे स्कोरर प्रदीप जी भोर मुझे बता रहे कि तीसरी ओवर में डबल डिजिट में आ चुके हैं। 2 ओवर तक हम देख रहे हैं कि 9 रन बन चुके थे, तीसरी ओवर में 10 रन स्कोर पहुंच चुका है। 29 रनों की अभी भी आवश्यकता है। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी, तब तक केवल 1 से ही संतुष्ट। तो बाउंड्रीज नहीं देना चाहेंगे, सिंगल से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अगर 6 या 7 रन आ भी जाते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा। तो बाउंड्रीज पर रोक लगाए और साथ में आपको एक्स्ट्रा जो रन है उन पर रोक लगाने का प्रयास करें। टीम का स्कोर पहुंचा है 11 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 27 रनों की आवश्यकता, माफ कीजिएगा 28 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदे 28 रन। ये पटकी हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लिया था, बल्ले का मोटा शरा लिया था, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन। एकमात्र एक्स्ट्रा रन आ चुका है, 2 बल्ले से रन आ चुके हैं। कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 2 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं। टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 26 रनों की आवश्यकता, माफ कीजिएगा 27 रनों की आवश्यकता।
16 गेंदे 27 रन। ये देखिए डिफेंस कर दिया, डिफेंस कर दिया। ये सही निर्णय होता है। आपको समझना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करवाने रहना चाहिए। स्कोर बोर्ड हिलते रहेगा तो गेंदबाज के लिए मुश्किलें हो सकती है, वहां पे गेंदबाज का नियंत्रण थोड़ा सा खो देगा। तो इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। कोशिश यही होगी विकेट प्राप्त करवाने का। 15 गेंदे 26 रन। गेंदबाज अजय की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, विकेट नहीं मिला लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी डाल रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल। इस बार देखिए उम्दा शॉट, डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है। खिलाड़ी है वहां पर उपस्थित है। 1 रन लिया है, दूसरा रन लेने का यहाँ पे प्रयास नहीं। ये देखिए ओवर तो हो चुका है, ये ओवर तो हो चुका है लेकिन नहीं जी नहीं, कॉटन क्रीज पर खिलाड़ी पहुंच चुके थे। नॉट आउट करार दिया जाएगा। केवल 1 से संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदे 25 रन, 14 गेंदे 25 रन। 2 गेंदे अभी भी इस ओवर की बची है। प्रदीप ठाकुर ने जो गेम प्लान किया है अजय को बुलाकर, अजय ने हालांकि विकेट नहीं दिया है लेकिन अब तक इस ओवर में एक भी बाउंड्रीज आई नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए एक अतिरिक्त रन आया है तो थोड़ा सा चिंता का विषय यह भी होगा कि एक्स्ट्रा रनों पर ब्रेक लगाने का प्रयास करें। सिंगल से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। प्रियांशी टाइटंस को अगर चाहिए इस मैच में वापसी करवाना है तो बाउंड्री चाहिए। ये देखिए फिर से डिफेंस कर दिया। अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 ही रन मिलेगा। प्रति गेंद पर सिंगल रन निकालने का प्रयास करवा रहे हैं। बड़ा शॉट नहीं आ पा रहा है तो ये अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी डाल रहे हैं। बिल्कुल सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। नपी तुले गेंदबाजी डाली जा रही है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 13 गेंदों में चाहिए 24 रन। 13 गेंदे 24 रन। इस ओवर की अगली गेंद बची है। देखना होगा अजय, पिछली ओवर में 4 रन 4 विकेट। इस ओवर में विकेट नहीं मिला, क्या विकेट प्राप्त कर पाते हैं? ये देखिए पुल करने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से छू के बिल्कुल उनके शरीर पर गेंद गिरी है। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। आखिरी गेंद डॉट निकली है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए प्रियांशी टाइटंस टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रन, यानी 5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बने हैं। इस ओवर में आ चुके हैं 6 रन। अब 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से बढ़ चुका है लगभग 12 के करीब। अब क्या करेंगे? क्या रणनीति में बदलाव करते हैं? 1 ओवर प्रदीप ठाकुर अगर गेंदबाजी पर आते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना पड़ेगा, ये तो पूछना पड़ेगा। साथी खिलाड़ी से भी पूछना पड़ेगा। अजय ने अपने स्पेल के 2 ओवर का कोटा फेंक दिया है। 2 ओवर के कोटे में उन्होंने कुल मिलाकर 10 रन दिए, 4 विकेटें प्राप्त किए। ऐसे हालात में देखिए टाइम पास मत कीजिए पंच या परमेश्वर, टाइम पास मत कीजिए। उनको बोलिए टीम मीटिंग थोड़ी सी ले लीजिए। 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। किसके साथ जाना चाहते हैं? अब ये जज करना होगा कौन सा गेंदबाज है जो नंबर 4 पर, क्योंकि इस ओवर में अटैक करना होगा। अगर प्रियांशु टाइटंस को इस मैच में वापसी करवानी है तो इस ओवर में कम से कम 12-13 रन आने चाहिए। अगर यहाँ पे 6 या 7 रन अगर आ जाते हैं, देखिए इस बीच सोनू भी मैदान पर आए थे अपने खिलाड़ियों को नसीहत देने के लिए, क्योंकि जानते हैं सेमीफाइनल का मुकाबला है। अब तक प्रियांशु टाइटन का सफर जो रहा है केसीएल में बहुत ही शानदार रहा है। तो सोनू ये गलती नहीं करना चाहते कि यहाँ पे अगर फिसल जाएंगे तो अपने मालिक को खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। तो फाइनल का टिकट पाने के लिए यहाँ पर दोनों टीमों की जद्दोजहद चल रही है। 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। रमाकांत पाटिल बार बार घड़ी को देख रहे हैं। आज निवा अनारा टीम के मैनेजर फील्डिंग कोच रमाकांत पाटिल थोड़े से चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी टीम पहला मुकाबला जीती थी, दूसरा मुकाबला हार गई। तो यही वजह कि उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। 12 गेंदों में चाहिए 24 रन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया है राहुल। प्रदीप ठाकुर, देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। शॉट एक्स्ट्रा कवर को हटा दिया जा रहा है। शॉट एक्स्ट्रा कवर को हटा दिया जा रहा है, उसको शॉट बैकवर्ड खेलने के क्षेत्र में। पॉइंट है, स्वीपर कवर भी है। 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। ऑन साइड में शॉट बैकवर्ड खेलने, शॉट मिड विकेट है। ऑफ साइड में शॉट बैकवर्ड पॉइंट है और शॉट एक्स्ट्रा कवर है। अगर ऑन साइड की अगर सर्कल के बाहर की बात की जाए, डीप लॉन्ग ऑन है, वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाद डीप एक्स्ट्रा और डीप लॉन्ग ऑफ। ये है फील्डिंग की सजावट। 12 गेंदे 24 रन। पहली गेंद ये देखिए पुल करने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर कप्तान प्रदीप ठाकुर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। 11 गेंदों में चाहिए 24 रन। +40 कोपरी गांव के सदस्य है हरिओम। अब मैं चाहूंगा वो अतिथि मंच पर ना बैठे, वो कमेंट बॉक्स में आइए। हरिओम जी कमेंट बॉक्स में आ जाइए प्लीज, कमेंट बॉक्स में आ जाइए। ये घरेलू टूर्नामेंट है, ये घरेलू टूर्नामेंट है। आप फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। 2 गेंदे डॉट निकली है।
दो गेंदें डॉट निकली है, 10 गेंदों में चाहिए अभी भी 24 रन। कमाल का मैच लग रहा था, छोटा सा टारगेट है लेकिन ये बता दिया है हर्षवाल के गेंदबाजों ने। ये देखिए बॉटम से गेंद लगी है, केवल एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है। जी हाँ, एक रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है। 9 गेंदों में अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। 16 रन। रमाकांत पाटिल ने मुझे याद दिला दिया 1999 का वो मैच, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रही थी। 227 रनों का टारगेट रखा था और पाकिस्तान टीम को 184 पर ढेर किया था और पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचाया था बांग्लादेश की टीम ने। ये देखिए फिर से एक ही रन मिलेगा। एक एक रन से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है और ये हर सवाल के गेंदबाज जानते भी है। यहाँ पे अगर प्रियांश टाइटंस को वापसी करवानी है तो केवल बड़े शॉट्स मारने हो गए, सिंगल से काम नहीं चलेगा। ओ से चाटने से प्यास नहीं बुझने वाली है। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, सिंगल से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो देखिए अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ। 8 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। दीपक ठाकुर मुझे प्रति गेंद का विश्लेषण बता रहा है। स्कोरर हो तो दीपक ठाकुर जैसा हो, स्कोरर हो तो प्रदीप भोर जैसा हो। कमाल की स्कोरिंग करवाते हुए। ये देखिए फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है। किसी भी टीम को जब शुरुआत खराब मिल जाती है तो उसका पूरी तरह से बॉटम हैंड जो है वो लड़खड़ा जाता है। सोनू ने पहले ही गेंद पर चौका मारा, उसके बाद विकेट गवा दिया। 12 गेंदें खेल चुके हैं पप्पू, लेकिन अभी तक अपना मुझे लगता है कि 5 रनों पर खेल रहे हैं। ये देखिए हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है। एक और विकेट का पतन, नंबर 6 नंबर का विकेट का पतन होता हुआ। डीजे हमारे मोटू पतलू की बात को दिल पे मत लीजिए वरना ऊपर डालोगे उसके ऊपर, क्योंकि ये केवल मनोरंजन करने का जरिया है। हम खिलाड़ी का मनोरंजन चाहते हैं। तंशीदा पहले तो मैच हरले वैसे बोलते थे भाई, हमारे स्टेज के सामने आ जाइए। देखिए 6 गेंदों में चाहिए 22 रन। अब यहाँ पे गेंदबाजी में एक और किया जाएगा बदलाव। मिस्टर प्रदीप ठाकुर यानी टीम के आइकॉन खिलाड़ी, केपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी, 18,500 पॉइंट में इनको खरीदा था मनोहर ठाकुर ने, 18.5 लाख। और मित्तल टास्क को कितने में खरीदा? 22.75 करोड़ में। तो उनको फायदा मिला था वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन प्रदीप ठाकुर को फायदा मिला था एकेपीएल में परफॉर्मेंस का। 6 गेंदों में चाहिए 22 रन। पुल कर दिया, पुल कर दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर। ये देखिए ये आसान सा क्या छोड़ दिया है, लेकिन रन भी नहीं पूरा किया। रन चुराना चाहिए था। देखिए प्रदीप ठाकुर डीप स्क्वायर के खिलाड़ी को नसीहत दे रहे कि इस तरह की फील्डिंग नहीं करनी चाहिए। एक समय लग रहा था 39 रनों का टारगेट है, बड़ी आसानी के साथ चीज करेगी प्रियांशी टाइटंस की टीम, लेकिन जैसे ही एक के बाद एक ही ओवर में 4 विकेट जब जैसे ही अजय ने हासिल किए, वहां से मैच पूरी तरह से, वहां से मैच जो है वो हर्ष श्वास के खाते में जाता है। देखिए अब फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। मिडॉन को हटा दिया है, मिडॉन को हटा दिया है। सिर्फ मिड ऑफ की दिशा में एक शॉट लॉन्ग ऑफ, यानी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर और सिटी मिड ऑफ शॉट लॉन्ग ऑफ, ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। आगे जाकर मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण खो चुके। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ। अभी भी 5 गेंदों में चाहिए 21 रन। 5 गेंदों में चाहिए 21 रन। ऐसा नहीं कि 5 गेंदों में 21 रन नहीं बन सकते। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, कोशिश करनी चाहिए। बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, हिम्मत लगातार जारी रखनी चाहिए। देखिए जगह बनाई थी, एलिमिनेशन अच्छा मिला था, इस बार नहीं गलती करेंगे। विकेट का पतन, नंबर 7वें विकेट का पतन। डीजे
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, लेकिन कोपरी गांव का बच्चा बच्चा मुझे लग रहा प्रदीप ठाकुर बोलेगा। 39 रनों का टारगेट रखा था, मैच कहां से कहां चला जा रहा है। ये कहते क्रिकेट बड़ा खेल अनोखा होता है, कोई भी टारगेट जीत की भविष्यवाणी नहीं कर पाता है, कोई भी टारगेट जीत की गारंटी नहीं दे पाता। हरिओम जी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में है, और मेरे ख्याल से स्ट्राइक पर सुमित ठाकुर के छोटे भाई आ चुके हैं, कुशल ठाकुर। लेकिन टीम की नैया जो है वो लगभग किनारे पे गोते खा रही है, दबाव में है, 3 गेंदों में चाहिए 20 रन। मैच पूरी तरह से केले के छिलके की तरह फिसल चुका है प्रियांश टाइटंस के हाथ से। पूरी तरह से मैच में पकड़ बना के रखी हुई हर्षराज की टीम ने। विकास पाटिल आज काफी खुश हो गए, जब स्कोर बना था लग रहा था कि ये मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन प्रदीप ठाकुर के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने हिम्मत हारी नहीं है, कप्तान के कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने टीम को जता दिया कि कप्तान कैसे होना चाहिए। लगातार कोशिश जारी रखी, किसी भी तरह की हिम्मत हारी। सबसे पहली बात उन्होंने अजय से पावर प्ले में गेंदबाजी करवाई। अजय ने अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए एक ही ओवर में 4 विकेट हासिल करके पूरी तरह से प्रियांश टाइटंस के तंबू में खलबली मचा दी, पूरी तरह से दबाव डाल दिया, पुल कर दिया वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। डीजे दो खिलाड़ी अभी भी तंबू में उपस्थित है, केवल आखिरी गेंद बची है, केवल औपचारिकता बची हुई। इस बीच नन्ना क्रिकेटर इस मैदान के भी जाता हुआ। ठीक, कोपरी गांव में बड़े बड़े युवा खिलाड़ी हम देख रहे हैं। कोपरी गांव की जितनी आबादी नहीं उतनी तो टीमें हैं यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। चलिए आखिरी गेंद बची है, केवल औपचारिकता जिसे कहते हैं। देखिए शॉट बैकवर्ड पॉइंट और शॉट एक्स्ट्रा कॉर के सर के ऊपर से मारा जरूर है, लेकिन जितने भी रन बनाएंगे उतना ही हार का अंतर कम हो जाएगा। वेल प्ले। हर्षराज फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, 39 रनों का टारगेट चेस भी नहीं करने दिया प्रियांश टाइटंस के टीम को, और इस मैच को जीता है हर्षराज की टीम ने लगभग 18 रनों से। चलिए अब मैन ऑफ द मैच पर नजर डालनी पड़ेगी, क्या गेंदबाज के पक्ष में जाता है या फिर बल्लेबाज के पक्ष में। मुझे लग रहा है गेंदबाज के पक्ष में जाना पड़ेगा। अजय